नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आज की वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं 955 पदों को लेकर दोस्तों, जो बीआरपी और सीआरपी में, वो आखिर कब तक आएंगे दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एलटी प्रवक्ता में दोस्तों अब सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी। तो क्या है दोस्तों पूरी खबर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती अपडेट को लेकर। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दोस्तों आया है कि 1368 पदों के लिए 80 दिन के भीतर 5 परीक्षाएं कराएगा आयोग। अब यहाँ पर देख लीजिए 1368 पद दोस्तों कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है स्नातक स्तरीय 226, इंटरमीडिएट स्तर 293, पशुधन प्रसार अधिकारी निरीक्षक 136। यहाँ पर देख सकते हैं डेट लिखी हुई 31 दिसंबर, 21 जनवरी, 11 फरवरी, व्यायाम प्रशिक्षक 56, 25 फरवरी, और यहाँ पर दोस्तों सहायक अध्यापक एलटी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्च 2024। देखिए दोस्तों ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग है दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें। और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एलटी के दोस्तों 657 पदों के लिए होगी भर्ती परीक्षा। हालांकि दोस्तों अब इसको अपडेट नहीं किया गया है, इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यूके SSC करीब 80 दिन के भीतर 13 विभागों में समूह गौ के रिक्त 1368 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराएगा। और आयोग ने स्नातक स्तरीय 226 पदों के लिए 31 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की सभी तैयारियां दोस्तों पूरी कर ली है। अब 31 दिसंबर को मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जल्दी दोस्तों इसकी परीक्षा हो जाएगी और 31 दिसंबर को दोस्तों इसकी परीक्षा होने जा रही है। 226 पदों का दोस्तों कुछ समय पहले ही विज्ञापन जारी किया गया था और अब 31 को दोस्तों इसकी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के प्रवेश पत्र उपलब्ध हैं दोस्तों इनकी वेबसाइट में ऑफिशियल। पात्र परीक्षार्थी प्रवेश पत्र साइट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा 5 परीक्षाओं के रिक्त पदों के लिए 31 दिसंबर 2023 से 10 मार्च 2024 तक परीक्षाओं की तिथि निर्धारित की गई है। और आयोग ने समूह गौ के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा कार्यक्रम बीते सितंबर में ही तय कर लिया था, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में जो सहायक अध्यापक के 657 पदों के लिए भर्ती परीक्षा भी शामिल है। भर्ती परीक्षा के कैलेंडर के अनुसार स्नातक स्तरीय परीक्षा जिन विभागों में रिक्तियां शामिल है उसमें कार्यालय सहायक तृतीय, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दोस्तों, इन सब के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं इन पर दोस्तों अभी आपके कुछ में पद विज्ञापन निकलने हैं, कुछ में नहीं निकले हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आपके निकल चुके हैं। और यूके SSC के सचिव देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये SS रावत हैं। इन्होंने क्या बोला कि सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा। भर्ती परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच निजी एजेंसियों की कमी नहीं करेंगे, बल्कि परीक्षा केंद्र पर तैनात महिला व पुरुष वाले क्रमशः महिला अभ्यर्थियों पुरुष अभ्यर्थियों की गहन जांच करेंगे, ताकि कोई भी अभ्यर्थी प्रतिबंधित इलेक्ट्रिक उपकरण व वस्तु परीक्षा केंद्र के भीतर ना ले जा पाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो ये अध्यक्ष हैं यूके SSC के GS मर्तोलिया, इनका दोस्तों बयान आ रहा है साफ साफ कि यूके SSC अगले करीब 80 दिन में 5 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा। दोस्तों ये 5 भर्ती हैं, 1 2 3 4 5, पांचवी कौन सी ये दोस्तों, एलटी साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। और तिथि में अपरिहार्य स्थितियों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। और आयोग की पूर्व में हुई परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गोपन और अति गोपन विभाग को अपने हाथों में लिया गया है। और आवेदन परीक्षा और मूल्यांकन के जांच कार्य भी आयोग खुद देख रहा है। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा 31 दिसंबर को होगी और इस परीक्षा में प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है कि जो GS मर्तोलिया हैं इनका ये बयान दिया जा रहा है कि हम 5 परीक्षाएं कराने वाले हैं और इसमें यहाँ पर उत्तराखंड एलटी भी है, और किसी अपरिहार्य स्थिति कोई आएगी तभी जाके इसकी डेट को चेंज किया जाएगा। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर ये दिसंबर आ चुका है और जनवरी फरवरी दोस्तों मार्च, यानी कि आपके पास केवल 2 महीने का दोस्तों यहाँ पर वक्त रहेगा। 10 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा कि अगर इनकी माने तो इस हिसाब से दोस्तों आप देखें। और मैं आपको पूर्व में भी कई बार बार मैं आपको अवगत कराते रहा हूँ कि टाइमली अपनी प्रिपरेशन को करते रहें और हमेशा फॉर्म आने के इंतज़ार में ना रहें, इधर उधर ज़्यादा ना भटकें, अपने को स्टार्ट कर दें प्रिपेयर करना। क्योंकि अब आप ये मान के चलें कि भैया आपके पास 2 महीने 10 दिन का वक्त है और इसी दिन 2 महीने के अराउंड का दोस्तों आपके पास वक्त है और इसमें ही दोस्तों आपने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन दोस्तों कर लेनी है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज़ चल रही है
टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल है, चैनल की प्लेलिस्ट में दोस्तों जाइए, वहाँ पर दोस्तों हमने इनफ कंटेंट बनाया है, कोशिश करेंगे कि आगे भी बनाते रहें। वहाँ पर प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों टॉपिक मिल जाएंगे, कंटेंट पूरा का पूरा दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगा, एमसीक्यू की क्लासेस भी हैं वहाँ पर, और उसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अलावा हमने मॉडल पेपर भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं, कई सारी चीज़ें दोस्तों हमने वहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की एक भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको क्विज दोस्तों देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी वहाँ पर चाहें तो उसको भी परचेज करने का वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 955 पदों पर निकलने वाली भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों 955 पदों पे काफ़ी समय से भर्ती प्रस्तावित है सीआरपी और बीआरपी की, और बार बार दोस्तों शासनादेश के बावजूद भी जो यहाँ पर शिक्षा विभाग है वो शासनादेश का उल्लंघन करने में लगा हुआ है, जल्दी ही 955 पदों पर तैनाती नहीं कर रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों जो सीआरपी और बीआरपी की दोस्तों भर्ती की जाती है तो इसमें नियमित शिक्षकों को भरा नहीं जा सकता है, शासन का साफ साफ स्पष्ट आदेश है। इसके अलावा जो जिला समन्वयक के जो पद होते हैं यानी कि कोऑर्डिनेटर के पद होते हैं, इस पर भी जो शिक्षक है उनको नहीं रखा जा सकता है। उनका जो मूल काम है वो है टीचिंग करना, कर रहे हैं उल्टा बाबूगिरी। तो वहाँ पर दोस्तों चाहिए कि जो जिला समन्वयक का पद है या फिर सीआरपी बीआरपी का पद है तो ये आउटसोर्स से ही भरा जाए, और आउटसोर्स का इस संबंध में शासनादेश भी निकला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि इसको शासनादेश आउटसोर्स से दोस्तों इसको सिंपली भरा जाएगा और जो बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो अब ऐसे में यहाँ पर 955 पदों पर जल्दी से ये भर्ती ना निकल पाना भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक लूप होल है इनका। और अभी हमने कुछ समय पहले दोस्तों आपको अपडेट भी दी थी कि इनके द्वारा पूरा का पूरा जो पद है पदों का ब्यौरा भी दिया गया था, किसके लिए कितने पद रहेंगे, किस सब्जेक्ट में बीआरपी या सीआरपी के कितने पद रहेंगे। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पूरी क्वालिफिकेशन दी थी। लास्ट टाइम की जो हमारी वीडियो है जस्ट इससे पहले वाली आप उसको देखेगा तो बीआरपी सीआरपी का आपको पूरा दिया गया है, लेकिन अभी तक दोस्तों आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा अभी तक इसको रिलीज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ चल रही है कि बीआरपी और सीआरपी के पदों पर भी अभी तक तैनाती नहीं हुई है आउटसोर्स से, और शिक्षा विभाग में सीआरपी बीआरपी के 955 पद पिछले काफ़ी समय से खाली है। उन पदों पर आउटसोर्स से कर्मचारियों की तैनाती होनी है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक इन पदों पर तैनाती नहीं की जा सकी है। और यहाँ पर दोस्तों ये तैनाती होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शासन का भी दोस्तों इनके ऊपर दबाव है, लेकिन फिलहाल कुछ जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर टिके हुए हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि जो शिक्षण का कार्य वो किया जाए। उसके अलावा उनको चाहिए कि भाई आराम से अपना बाबूगिरी करते रहो, वो ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, और इससे छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है उस पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। इसके अलावा आउटसोर्स के पदों पर कई ऐसे नियमित शिक्षक दोस्तों तैनात हैं, जबकि जिला समन्वयक के पद पर तैनात हैं या फिर किसी अन्य पद पर दोस्तों तैनात हैं, जबकि उनका जो मूल कार्य है वो शिक्षण का कार्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आउटसोर्स के पदों पर नियमित शिक्षक हैं तैनात। शासन के आदेश जारी करके कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला समन्वयक के पद आउटसोर्स के पद हैं। देखिए साफ साफ जो जिला कोऑर्डिनेटर का पद होता है ये भी आउटसोर्स का पद होता है। ठीक है ना। इन पदों पर नियमानुसार आउटसोर्स के माध्यम से ही कर्मचारियों के तैनात के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए, लेकिन विभाग ने नियमों को ताक में रखकर आउटसोर्स के पदों पर नियमित शिक्षक यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। अब ये वही लोग हैं जिनका जो अपने बल या प्रभाव दिखाकर क्या कहते हैं इन पदों पर यहाँ पर तैनात है, जबकि एक्चुअली उनका जो मूल कार्य है वो टीचिंग है। हालांकि यहाँ पर जो शिक्षा महानिदेशक है वो कह रहे हैं कि भैया जो जिला समन्वयक के पद हैं उस पर आधे से अधिक शिक्षक अपने मूल तैनात विद्यालयों में वापस जा चुके हैं, और समग्र शिक्षा अभियान के तहत उनकी तैनाती में परियोजना के काम को गति मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर जिला समन्वयक के पदों को में जो अगर टीचर्स हैं अगर वो अपने मूल विद्यालय में उनको भेजा जा रहा है तो फिर जो जिला समन्वयक के पद हैं वो खाली होंगे, और आगे जाने वाले समय में उनमें भी आउटसोर्स की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि इसको जल्दी कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की परीक्षा एलटी प्रवक्ता की दोस्तों भर्ती होती है। ये कहाँ की हम बात करें, ये हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ता की। और दोस्तों जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसमें दोस्तों बदल गई है व्यवस्था। पहले क्या होता था, यूपी टीजीटी पीजीटी में केवल और केवल सब्जेक्ट दोस्तों पूछा जाता था, अब इसमें सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी। आप में से भी काफ़ी लोगों ने दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई किया होगा। कुछ समय पहले दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकला था, हालांकि 1 साल से ऊपर हो गया, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों 1 साल से ज़्यादा अब 2 साल ही होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4000 से अधिक पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन निकला था, और उसमें
4,500 यहाँ पर देख सकते हैं 512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित टीजीटी और पीजीटी की भर्ती, ठीक है ना, मतलब कि प्रवक्ता की भर्ती होने वाली लिखित परीक्षा में पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय से ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। तो आप जनरल नॉलेज भी आपकी टेस्ट होगी, ना सिर्फ आप सब्जेक्ट में, इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज में भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें अभ्यर्थी को विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का परीक्षण भी हो सकेगा। हालांकि अभी साफ नहीं कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से पूछे जाएंगे या फिर कितने जनरल नॉलेज से, बट होने हैं कि भाई जनरल नॉलेज अब आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कि अगर टीजीटी या एलटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो जाएगा, लेकिन प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। और प्रवक्ता में भी लिखित परीक्षा का पूर्णांक 90% है और जबकि इंटरव्यू के 10% मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मामला चल रहा है। बहुत समय से दोस्तों ये भी भर्ती है, ये भर्ती भी कंप्लीट नहीं हो पाई है और इसका विज्ञापन दोस्तों काफ़ी समय पहले निकल चुका था और काफ़ी सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी भी जो बार बार पूछते रहते हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का क्या हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों अब जल्दी ही इसकी भी परीक्षा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और उस गठन के बाद अब नियमावली में थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब थोड़ा सा आप जीके भी आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।